गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से सतगुरु नानक देव महाराज की एक और बहुत ही खूबसूरत साखी को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, चैत्र बैसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पलता थी, सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा कि मुझे अपने लिए किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस काम के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार से सहायता आपकी नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उसे पूछ कर देख सकते हो। मैं भी आपकी ओर से कहने को तैयार हूँ। तब एक दिन निधे ब्राह्मण ने कालूजी से मिलकर कहा कि हे कालूजी, आप भी क्षत्रिय हैं और जयराम भी क्षत्रिय है। यह संयोग उत्तम है। आप जयराम के साथ रिश्ता बना ले तो अच्छा है। साथ संगत जी, तब कालूजी ने कहा कि पंडित जी, आप कहते हो अथवा जयराम जी कहते हैं। तब राय बुलार ने कहा कि पटवारी जी, ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालूजी ने कहा कि हुजूर, मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता। अंतो गत्वा बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालूजी ने कहा कि हे बेटा नानक, तू सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आओ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। फिर माता तृप्ता जी के बार बार कहने पर श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ में लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर जयराम जी से मिले। दोनों और बहुत ही प्रसन्नता हुई। दोनों से मिलकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन श्री गुरुजी ने बहन नानकी को साथ में ले जाने का अनुरोध किया। सासंग जी, जयराम जी ने कहा कि हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यहीं रहो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी जी ने कहा कि आप कृपा एक बार तो मुझे भेज दो, क्योंकि इस बार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी जी से कहा कि तुम्हारा भाई बहुत उदास है और तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नानकी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, वो वही ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वहाँ नानक भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ। इस बार आपको उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई को कुछ अपनी रचना से कह देता है, यही अक्षरश सत्य होता है। साथ संगत जी, बहन नानकी ने कहा कि नानक देव जो कुछ भी अपनी रचना से कह देता है वह सत्य साबित हो जाता है। जयराम जी ने नानकी के विचार मान लिए तो कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ पर आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी ने कहा कि जब आप वहां आएंगे तब अपने साथ ही ले आना। अंत में भाई बाला, गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल दिए। घर में आकर माता पिता को मिले। यह समाचार राय बुलार ने भी सुना कि नानक देव आ गया है। साथ संगत जी, राय बुलार श्री नानक जी से मिलकर अति प्रसन्न हुए। जब फिर वैसाख के दिन आए तो फिर खेती के निरीक्षण पर जयराम तलवंडी में आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा कि हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ
और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, वह यह है कि आपका ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो साला है श्री नानक, वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है। मैं चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर में ही रखो। नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते तथा उनकी सेवा करते हैं तब कालू दुखी हो जाता है और अपशब्द कहता है। इसलिए नानक जी को आप अपने पास रखें। इससे यह कुछ कामकाज भी सीख जाएगा और पिता के कोप का भाजक भी नहीं बनेगा। जयराम जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा दूंगा। तब राय ने कहा कि अब नानक तुम्हारे साथ शोभा देगा। दूसरे महीने हम लोग भी नानक जी को आपके पास भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देना। इस कथन के पश्चात श्री जयराम जी मुख लावा लेकर अपने घर को आए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि देवी नानकी का विवाह जय राम जी के साथ हो गया है और गुरु नानक देव साहिब भी कुछ दिनों के लिए बीबी नानकी के ससुराल में ही रहने को राजी हो गए हैं। साथ संगत जी, इससे आगे का वृतांत आपसे कल साझा करते हैं। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार जी। साथ संगत जी, आपको साखी कैसी लगी कृपया करके लाइक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आगे दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है बाबा जी की एक और खूबसूरत रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।